Hello, love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, happy, healthy, safe and sound. कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि how and when will you meet your true spouse, true future spouse. आप उनसे कब और कैसे मिलोगे, हाउ एंड व्हेन. 2 पार्ट्स हैं, 2 भागों में डिवाइडेड है रीडिंग. हम उसके बारे में एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे कि क्या निकल कर के आती है हमारे पास एनर्जी. ओके, सो चूज़ योर पाइल. आपके ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर. पाइल नंबर 1 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. ये पाइल नंबर 1 है. पाइल 2 ये है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ओके गाइज, चूज़ योर पाइल और अपने टाइम स्टैम्प्स पे चला जाएं आप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई विल सी यू देयर. Hello love, hello my love. pile number 1 सिचुएशन ये है कि हम देखने लगे हैं हाउ एंड व्हेन. ठीक है, पहले मैं देख देती हूँ हाउ विल यू मीट और उसके बाद व्हेन. ठीक है, सो हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं. 2 भागे में डिवाइड है रीडिंग, हाउ एंड व्हेन. पहले मैं हाउ देखने वाली हूँ. हाउ विल यू मीट देम. Group 1, how will you meet your person? Page of Pentacles, 2 of Wands, Justice, Queen of Pentacles. ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो जो चीज़ दिख रही है काफ़ी प्रोमिनेंट, वो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट के हैं. ठीक है, तो मे बी हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन ऐसा आपने किया हो, या जैसे आपकी जॉब होती है या कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ होता है, या क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स एक न्यू पार्टनरशिप है. और जो पार्टनरशिप है ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पर दोनों बराबर काम करेंगे. ठीक है, और जस्टिस तो वैसे लीगल एग्रीमेंट्स और ये सब चीज़ें हैं. तो ये कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ लीगल एग्रीमेंट होते हैं. आई डोंट नो, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने या आपके घर वालों ने कहीं ख़रीदी, या वहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ, घर रेंट पे लिया, वहाँ एग्रीमेंट होता है, या आई डोंट नो कोई पुलिस स्टेशन, कोई आपको कार पार्किंग टिकट मिला, कोई लीगल एग्रीमेंट, कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू ये मिले. ये वहाँ ऑफिस में थे या मुझे नहीं पता है कहाँ थे, लेकिन कोई सीन ऐसा है. ओके, आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन यहाँ पे मनी मैटर्स हैं. ठीक है, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई इनका काम है, या आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रिंसेस और क्वीन की एनर्जी है. प्रिंसेस वर्सेस क्वीन, तो ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं, या आपके ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे सीनियर है. ठीक है, कॉलीग भी हो सकते हैं. और या इसने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की हो, कोई पैसे का मसला लग रहा है. पाइल नंबर 1, पैसे से रिलेशन या आपकी जॉब से रिलेशन, एनी लीगल एग्रीमेंट. 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, या आपके लॉयर हो सकते हैं मे बी किसी एक के केस में, या आपके लॉयर हो सकते हैं, इन्होंने आपको लॉयर ढूंढ के दिया हो.
ठीक है। या कोई ऐसा केस सिनेरियो निकला कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स, यू वर इन सम मे बी कार्मिक रिलेशनशिप, इन्होंने आके आपकी हेल्प की जस्ट एज हाई प्रीस्टेस, ठीक है। मे बी आप किसी ऐसी कनेक्शन में थे कि जो कहीं जा ही नहीं रहा था और आपको पता था इसने ख़त्म हो जाना है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस रिलेशनशिप से कैसे निकलूं, ठीक है। तो यह पर्सन एज अ हाई प्रीस्टेस आपकी ज़िंदगी में आया और इसने आपको गाइड किया कि ऐसे ऐसे तुम निकलो, यहाँ पर तुम्हें चीट किया जा रहा है। ये कोई ऐसा है, कोई आपका स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकता है। दिस पर्सन इज़ एल्डर टू यू एज में या स्पिरिचुअल नॉलेज में, इसकी बुद्धि आपसे ज़्यादा है, इसकी समझ स्पिरिचुअलिटी की और लोगों को समझने की शक्ति क्षमता इनमें ज़्यादा है। इनको लोगों की नो हो बहुत ज़्यादा है कि लोग कैसे होते हैं। आप आई थिंक मासूम हो, आप इनोसेंट हो, आप लोगों के चक्रों में आ जाते हो, लेकिन ये पर्सन मतलब आपको समझाएगा कि तुम यहाँ फंसी हुए हो, ये तुम्हें जहाँ चीट किया जा रहा है, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। एक ये केस हो सकता है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, पहल वन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अगर किसी और कंट्री या सिटी में मिलते हैं, ठीक है, तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन मुझे बनता दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपकी जो नेचर है ना, जो एक सटल सी फेमिनिन सी केयरिंग नेचर है ना आपकी, नर्चरिंग मदरली एक इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आई डोंट नो, मे बी इनको कोई मदर इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन जो भी है इनको फ़ीमेल, अगर ये मेल है तो इनको फ़ीमेल की मोहब्बत, उसकी अफेक्शन, उसकी फ़ीमेल की चाहत, उसकी बाहों में होना, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करता है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ थिंग कि उसको इंटीमेसी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ फिज़िकल चाहिए, नो। इस पर्सन को इंटीमेसी चाहिए, इसको वो एक जज्बात चाहिए सच्चे, ठीक है। लेकिन ये उसको मिले नहीं आज तक, ये चीज़ भी एक मेजर फैक्टर हो सकती है आप दोनों को मिलाने की, क्योंकि आपकी ऐसी नेचर है। So I want to see more, how will you meet again? Point number 1, गाइस, आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट बनने की या कुछ क्रिएटिव कुछ करने की सोचते हो, या आपकी हॉबी है पेंटिंग, या वो जो होती है ड्रेस डिज़ाइनिंग, उसमें जो एम्ब्रॉयडरी, सिलाई, या आई डोंट नो, मे बी कलर्स से कुछ खेलना, रंगोली बनाना, या DIYs, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफ डेकोरेशन के, इस टाइम की कुछ चीज़ें आई थिंक आप बनाते हो, आपका शौक़ है, या आपका फ्यूचर प्लान है कि इस तरह की कोई चीज़ें बनाई जाए और फिर इसको सेल किया जाए, ठीक है। कोई एग्ज़िबिशन, या मे बी आप किसी ऐसे एग्ज़िबिशन में खड़े हो, या मतलब जैसे आपके आसपास के दिनों में कोई फंक्शन है और आप क्या इधर कोई ऐसे एग्ज़िबिशन या फेस्टिवल लगा है जहाँ होम मिली चीज़ें, DIY चीज़ें बिकती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें बिकती हैं, धागे से बनी हुई या जूट से बनी हुई, ऐसी चीज़ें, ज्वेलरी भी होती है हैंडमेड। तो आई थिंक कुछ रात के टाइम एग्ज़िबिशन में ऐसे देख रही हूँ, वहाँ पर आप गए हो, या आपकी शॉप है या उनकी शॉप है, या वैसे एज अ कस्टमर गए हो, या वो एज अ कस्टमर आए हैं, या आप दोनों ही कस्टमर हो, या आप दोनों की ही ऐसे स्टॉल है वहाँ इस टाइप का, ये भी एक सीन है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था
लेकिन जिसके लिए है उसको समझ आ गया होगा। ओके, व्हाट एल्स पॉसिबिलिटी? ओके, व्हील ऑफ द फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। फाइनल मैंने ये 2 कार्ड फाइनली निकाले थे हाउ के, और उसमें आपको गॉड बोल रहे हैं कि आप प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहो। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहती है और उसके अंदर जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। उसके अंदर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, और कभी उसका दिल मरता नहीं है अपने पैशंस को लेके, अपने गोल्स को लेके। इवन अगर आप लव कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना, तो प्रिंसेस ऑफ वैंड्स कभी भी शी इज़ नेवर डाइंग, शी इज़ नेवर कि आप उसको हरा के दिखाओ या उसके अंदर एक ज़ील एक होती है ना, एंथुजियाज़म, उसको मार के दिखाओ, नहीं। वो आपको गॉड कह रहे हैं कि आप उसी एनर्जी में रहो। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आपको पता भी नहीं आप कितने अट्रैक्टिव हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन कह रहे हैं कि मैं किस्मतों को, भाग्यों को, कुंडलियों को जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को लेके परेशान मत होना कि मुझे अभी तक मिला नहीं या कब मिलेगा, इस तरह। ठीक है, सो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये वाला कार्ड, ये आपकी भाग्य का कार्ड है, और डिवाइन का ये डायरेक्ट मैसेज होता है कि ये डिवाइन इंटरवीन खुद करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जस्ट लाइक दिस रीडिंग टू क्लेम दिस मैसेज इन योर लाइफ। इस कार्ड को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप लाइक बटन लाइक कर सकते हैं इस रीडिंग को, ताकि और लोगों को भी चाहे। और दूसरी बात यह है कि आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर पेश करें डिवाइन के आगे। खैर, आगे हमारा दूसरा जो था कि वैन वाला क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आज तो मैंने बताई हैं आपको, है ना। लेट्स सी कि व्हेन यू आर गोइंग टू मीट द वन। ऑलराइट, when are you going to meet the one? Okay, expect a powerful change, new moon eclipse, and work through your fears, new moon in Scorpio. So पहले मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि गाइस, आप अगर एक चीज़ पर काम कर सको अपनी, ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान बन सकती है। ठीक है, और वो काम है अपने इनर फियर्स पर काम करना। ठीक है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो या ऑलमोस्ट अराउंड सितंबर के एंड तक में शुरू हो जाएगा, या नवंबर के बहुत शुरू के दिन, 2, 3, 4, 5 तारीखें, ठीक है, डेट्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका एक इनर फियर है, एक चीज़ है जो आपको रोकती है, ठीक है, आगे बढ़ने से, अगर आप उस पर काबू पा सको तो ये कमिंग नवंबर आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। और उसमें न्यू मून इक्लिप्स है, तो पावरफुल चेंज आपको दिखेगा अपनी एनर्जी फील्ड में, अपनी क्वांटम फील्ड में। बिकॉज आई कैन सी आपके क्वांटम फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चेंज आ रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, और ये एक न्यू स्टार्ट को इंडिकेट करती है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होने के बाद एक नई स्टार्ट को इंडिकेट करती है, न्यू बिगनिंग। और ये बहुत ही रूथलेस बिगनिंग होती है। रूथलेस बिगनिंग मतलब बहुत ही, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही पेनफुल आपकी एंडिंग होगी पीछे, और यहाँ पे स्टार्ट होगा नया, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी था। ओके, तो ये मैं पहले बता दूँ, ये स्टार्टिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी। व्हेन अ टाइम फॉर हीलिंग योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डिवाइन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए जो पर्सन लिखा है उसको आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान बनाना है गॉड को। ठीक है, गॉड थोड़ा सा टाइम आपसे
कह रहे हैं कि रुक जाओ, टाइम फॉर हीलिंग, लेकिन ये वक्त आपको ने ख़ुद को हीलिंग में लगाना है। ठीक है, ये वक्त आपने क्या करके लगाना है, ख़ुद को हील करने में। ख़ुद को हील कैसे करना है, आपने अपने सबसे पहले मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ठीक रखनी है। ठीक है, अपने को अपनी फूड चॉइसेस ठीक रखो, घर का खाना खाओ, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा किया करो। दूसरी ये है कि मेंटल हेल्थ इससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगी, एक्सरसाइज से काफ़ी डोपामिन रिलीज़ होता है। दूसरा ये है मेंटल हेल्थ, तमाम नेगेटिव लोगों को टाटा बाय बाय कह दें अपनी लाइफ से, और मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी प्रेयर किया करें जो भी रिलीजन है आपका। और दूसरी बात यह है कि अपने करियर पर खुद पर फोकस करें। ठीक है, आपका जो पर्सन है, बिकॉज दिस इज़ फुल मून टॉरस एंड दैट इज़ मई, मे बी मई की बर्थ हो सकती है इनकी, मई का कुछ कनेक्शन है मई मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक यही मैसेज था। आगे चल के मैं देखती हूँ कि what is the message for you more. Believe in the impossible and communication is the key. Okay, pile number 1. बात है कि जो मून इन जेमिनी, ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ मई दोबारा आया है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे जेमिनी है, जेमिनी ऑलवेज मीन्स कम्युनिकेशन। जेमिनी मीन्स कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज जितनी भी जेमिनी हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ यूथ। ठीक है, और आपके पास कम्युनिकेशन खुद आएगी, और ये एक न्यू कम्युनिकेशन है। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपका केस ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है कि मुझे कोई मिल जाए या इस तरह, तो भी आपका काम होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉसिबल के पॉसिबल होने का इंडिकेशन है। ठीक है, सो या आपके लिए मई के मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है और नवंबर के मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। योर कमिटमेंट्स इज़ बीइंग टेस्टेड। न्यू मून इन Pisces, न्यू मून इन Pisces फेब्रुअरी का एंड। मैरिटाइड कंटेम्पलेट गाइस, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। बहुत सारे लोग हैं, लोगों के स्पेशली सोसाइटी ने आपका काफ़ी परेशान किया है। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को फोर्सली कहा जाता है फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी के गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मे बी कोई आपके पास फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है, या आपको लगता नहीं है कि ये मेरे लिए चॉइस सूटेबल है। ठीक है, एक तो आपको ये कहा जा रहा है कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आपको जो लगता है वही ठीक है। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ आजमाइश और कमिटमेंट की टेस्टिंग का टाइम है। ठीक है, इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप सिंगल हैं अभी, तो आप हमेशा सिंगल ही रहेंगे। ये इसका कोई भी ताल्लुक़ आपके फ्यूचर रियलिटी से नहीं है। ओके, और दूसरी बात है, यहाँ पे सेकंड टाइम आपको मैसेज आया, यहाँ पे भी आया था टाइम फॉर हीलिंग में, और यहाँ पे भी आया है मेडिटेशन करने का। ख़ुद से जुड़ें, सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, बिकॉज़ ये आपको आपके इंट्यूशन से दूर कर देता है। जितना स्क्रॉलिंग आप कर रहे हैं, यू सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, समझे आपका उतना वक्त बर्बाद हुआ और आप अपने इंट्यूशन से दूर हो। और जो अपनी इंट्यूशन से दूर है, मतलब वो उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपाहिज कर देता है ये हमें ये चीज़। खैर, फिर भी आई वांट टू सी सम स्पेसिफिकेशन, जो लोग वैनिटी में इंटरेस्टेड हैं। 11 months, 50 days, next spring, 2 months,
8 मंथ्स, ठीक है। सो 2 to 8 मंथ्स है ऑलमोस्ट, या 11 मंथ्स नेक्स्ट स्प्रिंग, फेबररी, मार्च, मई का शुरू, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो लवली फाइल नंबर 2। तो हम आज देखने वाले हैं रीडिंग आपकी हाउ एंड व्हेन। आपकी रीडिंग 2 भागों में डिवाइड है, ओके। सो पहली में हम देखेंगे कि हाउ, और दूसरी में हम देखेंगे कि व्हेन, ओके। सो या लेट्स सी क्या निकल कर के आता है आपके लिए। पाइल नंबर 2, हाउ विल यू मीट योर पर्सन। ओके, 5 of swords and Queen of swords, alright. Judgment, how will you meet your person. 4 of swords. I want to clarify this 4 of swords. Why this 4 of swords, universe? Why 4 of swords? Hermit, 7 of Pentacles. ऑलराइट, पाइल नंबर 2 गाइस, आपके पर्सन का जो सबसे पहले यहाँ निकल के आ रहा है एनर्जी, दैट इज़ कि आपके पर्सन आपको जब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में 5 of swords, 4 of swords, हर्मिट मूड, ये पूरा क्यास चल रहा होगा, ठीक है। यस, ओके गाइस, ये पूरा क्यास जो चीज़ है ये इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ की मिसमैनेजमेंट और पूरी की पूरी लड़ाई की लाइफ की उलट पुलट चीज़ें। लाइक 5 of swords मतलब आप अपनी इस लाइफ के उस फेज़ में होगे कि जब लिटरली यू विल बी डन विद एवरीथिंग, ठीक है। 4 of swords भी मतलब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके भी होगे ज़िंदगी से, मतलब लव लाइफ के मैटर में, शादी के मामले में। यू विल बी लाइक के नो, मुझे अब अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है वो देना है, अपना फोकस करना है, ठीक है। हर्मिट मोड में आप लोगों को यू विल लिटरली बी लाइक के नो मोर डेटिंग, नो मोर फ्यूचर स्पाउस थॉट्स, नो मोर लव के मसले मसाइल। सोल फोकस ऑन योर पेंटिकल्स, ठीक है। आपका सारा ध्यान आपकी पैसे कमाने में, या जिसको करियर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वर्ड, वो बनाने में होगा, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप भी, मैं ऐसे देख रही हूँ, हो जाए अपने करंट पार्टनर से, या मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी लाइफ में एक ना एक दफ़ा तो ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, या डाइवोर्स। और ये बहुत ही ऐसा ब्रेकअप होगा जिसमें कहाँ सुना बहुत होगा, मतलब दिस पर्सन विल बी लाइक कि बहुत कुछ आपको सुनाई बातें और आपने उनको सुनाई और इस तरह, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। ये आपके अपने जो होते हैं ना माइंड थॉट्स, जब हम खुद से लड़ाई करते हैं और यू आर मोर इनटू के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी जिसे कहते हैं ना माइंड के अंदर, वो बहुत ही क्यास वाली फीलिंग है, ठीक है। और आपको 3 of wands यू विल बी लाइक कि बहुत देर हो चुकी है, अब तो शायद मुझे कभी मोहब्बत मिले भी ना। 7 of Pentacles यू विल बी लाइक इट्स ओके, मैं आई एम ओके अलोन, ये वाली स्थिति स्टेट होगी, तब जाके एंड में नाइट ऑफ कप्स यू विल गेट द ट्रू
पार्टनर ऑफ योर लाइफ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में होगा ये पर्सन, ये आपको सच्ची मोहब्बत, अपना ट्रू कप ऑफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है विद दिस जजमेंट कार्ड। डिवाइन इंटरवेंशन ये यूँ है कि आपको गॉड खुद अलहदा करेंगे, खुद गॉड आपको सेपरेट करेंगे अपने कार्मिक पार्टनर से, बिकॉज दैट वाजंट एट ऑल सूटेबल फॉर यू। वो पर्सन आपके लिए सूटेबल नहीं थे। हाउ विल यू मीट? ओके गाइज, आगे हम आई वांट मोर स्पेसिफिकेशन। ओके गाइज, अगेन यहाँ पे न्यू लव है, एक न्यू कप ऑफ़र, यहाँ पर भी न्यू कप ऑफ़र किया था नाइट ने, ये कंफर्म कर रहा है उसको एस ऑफ कप्स। तो ये एक नया रिश्ता है, न्यू रिलेशनशिप है। इन हाई प्रिस्टेस एनर्जी आप इस पर्सन से इमोशनल तौर पर ज़्यादा मैच्योर होगे। ठीक है, इस पर्सन का प्यार वही इमेच्योर बच्चों वाला, लाइक टीन एज लव, यू नो, बहुत सारे इमोशंस होना, एक दूसरे के पीछे रोना धोना ये वो, लेकिन यू आर मोर इनटू क्वीन एनर्जी, यू आर मोर इनटू हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आपको पता है कि आप रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। मे बी आपका जो पास्ट टूटा है दिल, वो भी इसी वजह से था कि गॉड चाहते थे कि आप स्टेबल रहो ज़िंदगी में। आपको एक्सपीरियंस कराया एक दफ़ा दिल तोड़ने का, ताकि आपको आगे पता हो कि आगे रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। ठीक है, आगे वाला जो रिलेशनशिप आ रहा है ना इस पर्सन के साथ, जो आपका रियल पार्टनर है, आपका मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन के साथ, जो आपका रियल पर्सन है। जो पुराना वाला पर्सन था ना, उसके साथ बस डिवाइन ने आपको बस एक्सपीरियंस कराया है, क्योंकि उसने आपका दिल तोड़ा, क्योंकि उसने आपको रिजेक्ट किया था, आपका दिल तोड़ा था। दैट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। आई नो अभी आपको बात अच्छी नहीं लग रही कि भाई स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें तोड़ना क्यों ज़रूरी था, लेकिन हम मुश्किलों से ही सीखते हैं। ठीक है ना, तो रफ़ रोड ही एक अच्छा ड्राइवर बनाती है ना, स्मूथ रोड पे क्या कोई स्किल सीखेगा। एनीवेज व्हाटएवर, आगे चलते हैं। हाउ विल यू मीट द वन? ओके, 7 ऑफ सोर्स का आई वांट टू प्लीज स्पिरिट क्लैरिफाई, ये कौन सी किस्म का धोखा है? आई थिंक पॉइंट नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा गिवर। हर चीज़ में आप अपना फ़ायदा नहीं देखते ना, किसी भी चीज़ में आप अगले का वो देखते हो कि भाई अगला कैसे कंफर्टेबल है। इस चक्कर में चाहे आपकी खुद की जो है वो बस काम ख़राब हो जाए। यू आर नेवर इनटू यू आर ऑलवेज इनटू अदर्स फेवर्स, कि ये हो जाए, उसको ये मेरा प्यार मिल जाए, उसको सच्ची उसके साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकती, उससे मैं पूछूं कि उसने अपना ख्याल रखा, ये तो वो वही बातें सारी। ठीक है ना, तो ख़ुद पे आपने कभी तवज्जो नहीं दी। इस चीज़ को हो सकता है आपके पास पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, या किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, या अपनी ऐसी एनर्जी है मदरली नर्चरिंग के जिस आप तो खालिस दिल से देते हो ना, आप तो आपका तो दिल ही प्योर है ना, आप तो इसलिए देते हो, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आप उन पर नछावर हो रहे हो। एक्सट्रीमली बैड एनर्जी। एनीवेज व्हाटएवर, ये जो आपके न्यू पर्सन है ना, रियल पर्सन, इसका ये सबसे बड़ा फ़ीचर होगा इसकी पर्सनालिटी का, ये आपका कभी भी आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा।
ओके, हाउ विल यू मीट द वन। अगेन यहाँ पे ब्रेकअप आ रहा है गाइस। किंग ऑफ, ओ माय गॉड गाइस, अभी यहाँ पर दो चांसेस हैं, ब्रेकअप अगेन है यहाँ पर। या तो आप अपने पार्टनर, करंट पार्टनर जो है आपका, ठीक है, ये आपको, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, प्लीज़ डोंट माइंड इवन इफ़ यू डू, फिर क्या कर सकते हैं, अभी है एनर्जी तो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर आपका कोई ब्रेकअप है, मैं बहुत अवॉइड कर रही थी वर्ड को, नीचे पीछे भी एनर्जी आ रही थी, आई जस्ट वांटेड टू कन्फर्म, तो वो आ गई है कि अगेन आपका पेनफुल ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, तो वेल एंड गुड, नॉट रियली वेल एंड गुड बट यू नो, नहीं तो आप फ्यूचर में होगा, ठीक है, सेपरेशन होगी। लेकिन इस सेपरेशन के बिल्कुल साथ अगर आप देखें, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको डिवाइन फ़ौरन ही साथ ही आपका रियल पार्टनर जो कमिटेड रहेगा, जो आपके साथ दगा नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, आपको देंगे। ये पर्सन को बिजनेसमैन हो सकता है, किसी बिजनेस कम्युनिटी से इनका रिलेशनशिप हो सकता है, या आप यहाँ कहीं जॉब करते हो तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। ये टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, या आपको स्कूल कॉलेज में मिले। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी टीचिंग का एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस भी टीचिंग की एनर्जी है। अगेन मुझे ऐसे लगता है गाइस कि आप को ये पर्सन, तो डिवाइन इंटरवेंशन बार बार आ रही है, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फॉर अनदर कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स गाइस। पहल नंबर 2, ये पर्सन आपके आसपास ही है, ठीक है, लेकिन आप दिख नहीं रहा आपको। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के केस में आप इनको पहले से जानते हो, ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप काफ़ी फ्रैंक हो, लेकिन ये सीक्रेट लवर हो सकते हैं। ये इंसान अपनी रिवील नहीं करेगा बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, और हो सकता है ये आपका एक्स भी हो, जो कि बहुत ज़्यादा अब रिपेंट एनर्जी में है आपको खो के। इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसने आपको दुख दिया, रुलाया, सब कुछ किया, लेकिन आप फिर भी आप उसके साथ फेयर रहे, आप वफ़ादार रहे। लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने कौन सा हीरा खोया है, कौन सा जेम खोया है, ठीक है। समहाउ ये पर्सन फोर्सफुली भी चाहता है आपको पाना, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही हाउ टू डू दैट, क्योंकि अब आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत मज़बूत कर ली हैं, बहुत ऊपर तक उठा ली हैं। नाउ यू डोंट वांट देम एट ऑल। चलिए दूसरे हम पार्ट की तरफ चलते हैं रीडिंग के, व्हेन वाले, कि व्हेन विल यू मीट द वन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। GBS मून 75% तक आप पहुंच चुके हुए हैं, वहां तक 25% रह गया है, क्योंकि GBS इज़ ऑलवेज, जब भी आता है मैं आपको समझाती हूँ कि GBS मून इज़ 75% कंप्लीट, और इसका 25% रह गया होता है जर्नी फुल मून तक का, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ नियर यू आर फ्रॉम योर पर्सन। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आई थिंक नियर न्यू फुल मून आप एक मिरेकुलस एनर्जी अपनी एनर्जी फील्ड में फील कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यू नो द कमिंग फुल मून इज़ इन आई थिंक कैंसर, या तो कैंसर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस एंड यू नो मून एनर्जी और इस सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो बी अ बिट स्टेबल जब ये न्यू मून फुल मून इन कैंसर आएगा नेक्स्ट, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी के भी आपने पास जाकर बिला वजह अपनी फीलिंग्स का इज़हार नहीं कर देना, क्योंकि इट विल बी एक्सट्रीमली इररेशनल
मतलब इजी वर्ड्स में बेवकूफ़ाना हरकत होगी है, आपको पछताना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो कंट्रोल योर इमोशंस, स्पेशली अगर आप वाटर साइन हैं फिर तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। योर कमिटमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड एंड व्हेन विल यू मीट द पर्सन, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, आई थिंक कुछ बड़ा हो रहा है बिहाइंड द सीन जो कि आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं। पाइल 2, आई थिंक आप शैलो रिलेशनशिप्स में रहे हो अभी तक, जिनका ना सर पैर नहीं था, ठीक है। यानी कमिटमेंट देने में ये लोग इतने बुरे थे कि ये भाग जाते थे, किसी ने आपको कभी सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इनके पीछे मत भागो, आप लाइफ में बड़ा देखो, बड़ा सोचो, क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व मोर। ऑलराइट, बिलीव इन इम्पॉसिबल, और आपने फेथ रखना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टफ साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म होगा। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, गाइस जो जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके पर्सन से मिलने के, दैट इज़ जनवरी, सैजिटेरियस एनर्जी दिसंबर जनवरी, अभी तक तो यही 9 महीने आए हैं। लेट मी सी मोर, कमिंग जनवरी एंड दिसंबर की बात कर रही हूँ मैं। टाइम फॉर हीलिंग, उतनी देर आपने करियर पे फोकस करना है कितनी भी देर रह गई है। एक्वेरियस, न्यू मून एक्वेरियस में जनवरी का एंड फरवरी का शुरू। गाइस कमिंग विंटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो नेक्स्ट विंटर्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। विंटर्स मंथ्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हद के इम्पोर्टेंट हैं महीने आपके पर्सन से मिलने के। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो सीजन इन नवंबर, ये भी विंटर मंथ है। शो द वर्ल्ड रियल अगैन, एक्वेरियस सीजन गाइस, एक्वेरियस 2 बार आया है, फुल मून में भी और न्यू मून में भी। तो आई कैन सी फरवरी का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। फेथ, बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड हैव फेथ, कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ पे कोई एनर्जी है पाइल 2, आई थिंक कोई है यहाँ पर जो कि किसी ऐसे में इंटरेस्टेड है जहाँ पर आपका रिश्ता होना नामुमकिन है, या वो लोग तो बहुत स्टेटस कॉन्शियस है, या वो है ही सेलिब्रिटी टाइप कोई बड़े लोग हैं तो एनीवे जो भी है, यूनिवर्स बोल रहा है कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मेरा काम ही इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल करना है, ठीक है। सो हैव फेथ। So that was it for today. I'll see you in my next video. Until next time, take very good care of yourself. See you. Bye.